ये मेरा सामान बाहर? मैंने फेंका है। मना किया था ना मैंने, फिर भी आप उस सूर्यकांत से मिलने चली गई। ये अच्छा नहीं किया मम्मा आपने। उनकी तरह मुझे जीते जी मारकर आपने अच्छा नहीं किया। अब जाकर रहिए वहीं उनके साथ। उनके साथ साथ आपके लिए भी आपका बेटा मर चुका है। आज के बाद मुझसे, इस घर से आपका कोई रिश्ता नहीं, कोई जगह नहीं है आपके लिए मेरे इस घर में। निकल जाइए, जाओ। युवराज, 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 तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपनी माँ को घर से बाहर? मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारी अच्छी से अच्छी परवरिश की। मैंने तुम्हारे लिए अपनी सुहाग तक को धोखा दे दिया। उनके सामने मैं झूठी, मक्कार, धोखेबाज कहलाई गई। और तुम उसी माँ को ऐसे कैसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते? मामा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सोच समझकर और पूरे होश में कर रहा हूं। नहीं युवराज, तुम होश में नहीं हो बेटा, बल्कि दूसरों के बल पर तुम ये फैसला ले रहे हो। तुम्हारी ये बात और इस फैसले की जड़ को मैं अच्छी तरह से जानती हूं। लेकिन बेटा, जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा ना, तब बहुत देर हो जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया युवराज। जिंदगी की हर वो खुशी लाकर तुम्हें दे दी। तुम्हारे हर सही गलत फैसले में मैंने तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारी बड़ी से बड़ी गलती को मैंने सबसे छुपा कर रखा। हर कदम पर मैंने तुम्हें संभाला। और आज जब मुझे संभालने की बारी आई है ना बेटा, तो तुम मुझे उफ़ो। मामा प्लीज, आप जाइए, आप जाइए मामा। मुझे जो डिसीजन लेना था वो मैं ले चुका हूं। अब खामखा इमोशनल होकर मेरा और अपना वक्त बर्बाद मत करो, प्लीज गो। वाह युवराज, वाह बेटा, वाह। मैं तुम्हारा वक्त जाहिर कर रही, एक माँ अपने बेटे का वक्त जाहिर कर रही है। वाह। इस 2 टके की कोठे वाली उसकी परेशानी तुम्हें नजर आती है, लेकिन अपनी माँ का दर्द नजर नहीं आता। इनके रंग बदलते वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि इनकी आदत है बदलते हुए चीजों से प्यार करने की।
ये हर पल हर वक्त मौका ढूंढती है पैसा कमाने के लिए, क्योंकि पैसा ही इनके लिए सब कुछ है और इसी पैसे के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं, वो तुम्हें भी। बेटा, इन दो बाजारू औरतों के ऊपर अपना आधार मत डालो, जो बदलते वक्त में अपनी फितरत बदल देती हैं। इन औरतों की तो मैं... बस मम्मी जी, बहुत सहन कर चुकी मैं। तब से आप मुझे एक बाजारू औरत और ना जाने क्या क्या कह रही हैं। पहले तो आपने हमें धोखा दिया और अब सबके सामने मुझे गालियां दे रही हैं। मैंने क्या गलत किया युवराज, जो हमेशा सबके सामने मेरी बेइज्जती की जाती है? हाँ, हूं मैं एक कोठे वाली, पर इसमें मेरा क्या कसूर है? बस युवराज, मैं इस गरोड़िया निवास में अब एक पल भी नहीं रुक सकती, जहां बहू को इस तरह का मान दिया जाता है। मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो मैं और रसीली बाई। चलिए रसीली बाई। हाँ मेरी जान, सही कहा तुमने। अरे इससे अच्छा तो हमारा कोठा है। भले ही जगह इज्जतदारों की नहीं हो सरकार, पर वहाँ कम से कम अपने अपनों की बेइज्जती तो नहीं करते। ये सब नाटक बंद करो और जाओ यहाँ से, चली जाओ। चलो कजरी। रुक जाओ। बस मामा, बस। अब क्यों कर रही पवित्रा की ऐसी बेइज्जती? आज आपका ये बर्ताव देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया कि पवित्रा जो कुछ भी कहती थी सही कहती थी। देखो देखो पवित्रा को, आपकी इन बातों से कितनी तकलीफ पहुंचती है उसे। तकलीफ? तकलीफ बेटा? हाँ बेटा, तकलीफ। मुझे कितनी तकलीफ हुई तुम जानते हो? जब मैंने तुम्हें पैदा किया तब मुझे तकलीफ हुई थी। जब मैंने तुम्हें अपने शरीर से अलग किया तब मुझे तकलीफ हुई थी बेटा। जब तू इतना सा था, इतने से मैंने तुझे इतना बड़ा किया, तब मुझे तकलीफ हुई। तब मैंने तकलीफें ही तकलीफें से। ये घर की सारी जायदाद मैंने तुम्हारे नाम कर दी, तब तकलीफ सहन की मैंने। तेरे बापूजी से अलग हो गई तेरी वजह से, तब तकलीफ सहन की मैंने। तुझे इस 2 टके की कोठे वाले की तकलीफ नजर आती है? देख, नजर आती है ना तुझे, लेकिन अपनी माँ की कोई तकलीफ नजर आती है। आज तुम बहुत बड़ा, बहुत गलत कदम उठाने जा रहे हो। अभी भी वक्त है, संभल जा। इनफ, इनफ। अब एक आखिरी बात। आज आपने सूर्यकांत गरोड़िया से रिश्ता रखा है। आज के बाद कभी अपनी सूरत इस दरवाजे पर मत दिखाना। निकलो यहाँ से। युवराज, चलो यहाँ से। युवराज, निकलो यहाँ से मामा। युवराज मेरी बात। निकलो यहाँ से मामा। युवराज। जय श्री कृष्ण। मेनका गरोड़िया। युवराज, युवराज बेटा दरवाजा खोलो। युवराज मेरी बात तो सुनो, दरवाजा खोलो। अपनी माँ को कैसे तुम घर से बाहर निकाल सकते हो बेटा? दरवाजा खोलो। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी युवराज?
रसिक भाई, देखिए ना रसिक भाई क्या हो गया। अब तो सूत है क्यों बहना? देखो ना रसिक भाई, मेरे ही बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। याद कर बहना, मैंने बोला था जब तू अपने हाथों से इस घर की चाबी अपनी बहू पवित्रा को सौंप रही थी ना, उस वक्त मैंने बोला था कि नहीं बोला था? जो हो गया सो हो गया। चलिए रसिक भाई, है? चलो। अरे ना भाई, मैं तेरे साथ कैसे आ सकता हूँ? नहीं, એટલે मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है। એટલે बात नहीं समझ, जरा सोच कि अगर मैं भी तेरे साथ इस घर से रफा दफा हो गया ने, तो जीजा जी की सारी जायदाद तो पवित्रा के हाथों में चली जाएगी। साथ ही साथ हम जिस मकसद से यहाँ आए हैं और पिछले 22 सालों में जो हमने मेहनत की है, सपने देखे, वो सब धूल का फूल हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। हैं? इसलिए बोलता हूँ बहना, शांतम धैर्यम। बहुत बोल लिया तुमने, शांतम धैर्यम। मैं कुछ नहीं जानती, चलो। अरे बहना, बात ने समझने प्लीज, बात ने समझ। अरे अगर मैं यहाँ रहूंगा तो तेरा इस घर में क्या महत्व था उसके बारे में अपने भांजे युवराज को बता पाऊंगा? मैं इसलिए यहाँ रह रहा हूँ। मुझे क्या खुशी हो रही? रसिक भाई, मैं अकेली रात को ये सामान के साथ कहाँ जाऊंगी? मैं बताता हूँ। देखिए, काम कर तू, यहाँ से बैग उठा के सीधा जीजा जी के घर पे चली जा, बस। वाह वाह रसिक भाई, क्या राय दी है तुमने। जीजा जी के घर, तुम्हारे जीजा जी मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते और तुम कह रहे हो कि ये बैग। बहना, क्या भी बात करे तू है? अरे तेरा नाम भी मेनका है, मेनका। तू क्या कम ऊंची खिलाड़ी है? एक मारी बात समझ, जिस तरह तू अभी यहाँ रो रही है ना, आंसू बहा रही है ना, वैसे ही उनके घर के सामने जाना, उनके दरवाजे पे आंसू बहाना, रोने का नाटक करना, तेरा जादू चल गया बस। अरे इमोशनल होके 1 सेकंड में तुझे अपने घर के अंदर नहीं लेवे, अपना चैलेंज है। अरे आखिर पति है वो तेरा, समझे? हाँ, चिंता नहीं, બધું व्यवस्थित થઈ जैसे सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं। चल बाय, ध्यान रख जा। चलो, जय श्री कृष्ण। आवजे, ध्यान रख जा। चल बाय। युवराज की तरह रसिक भाई भी जय श्री कृष्ण कहकर चले गए। क्या करूं मैं? क्यों किया मैंने ऐसा? क्यों किया? आइए। गरोड़िया परिवार का इस घर में स्वागत है। अंकल आंटी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटे। बापूजी, माता की आरती आप ही के हाथों में। आइए माँ। आइए। मेरे साथ जो विश्वासघात किया है उसके लिए मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारे इस झूठे नाटक से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा तो गलत समझती हो तुम। आपने इनके कान भरे हैं, इन्हें उकसाया है मेरे और मेरे बेटे के खिलाफ। अब रसिक भाई की कही हुई बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। करण,
तुमने सारे गरुड़िया परिवार को यहाँ बुला तो लिया है, पर क्या तुमने माँ और सोनिया के बारे में सोचा है? दीदी, आप उस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। और वैसे भी मैंने सोने को घर से बाहर भेज दिया है और माँ अपने कमरे में। फिर ठीक है। अरे कमाल है, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? करण, कविता दीदी चलिए ना। सॉरी सर। वॉशरूम किधर है? सर ऊपर दूसरे दरवाजे से राइट। सॉरी सर। सूर्यकांत करोड़िया अभी तो यहाँ था, कहाँ गया? मुझे उस पर ध्यान रखना होगा। अरे गौरी, तुम्हारे बापूजी किधर हैं? करण, वो बापूजी के कपड़े पे कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी ना, तो उससे क्लीन करने के लिए वो वॉशरूम गए। माँ का कमरा ऊपर ही है कहीं। बाय बाय। बापूजी ऊपर गए हैं, माँ का कमरा भी ऊपर है कहीं माँ के बारे में पता चल गया तो नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। अरे बापूजी, आप यहाँ? उधर गरबा शुरू होने वाला और आप यहाँ पर? बेटे वो शरबत गिर गया था, वॉशरूम ढूंढ रहा था। ओहो हो, बट ये वॉशरूम नहीं है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ, वॉशरूम उधर है। बेटे के प्यार में सबके मन से, दिल से मैंने अपनी जगह खो दी है। अब किस मुंह से उन सब से सहारा मांगने जाऊं? नहीं अपनाएंगे वो मुझे। करूं भी तो क्या करूं? बस अब बातें बंद करो। बहुत सालों बाद इस घर में डांडिया का त्योहार मनाया जा रहा है और अब हम सब मिलके डांडिया खेलेंगे।
से गाड़ी में बैठ। चल अंदर, चल चल अंदर।